गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि अहंकार के प्रति साक्षी, इसका मीनिंग होता है, या तो आप इससे इस तरीके से कह सकते हैं कि स्वयं के प्रति साक्षी। हम स्वयं के प्रति कैसे साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। दोस्तों हमारे अंदर, हमारे अस्तित्व में दो मैं होते हैं, एक विशुद्ध चेतना का मैं होता है और एक अहंकार तत्व का मैं होता है। तो दोस्तों जो विशुद्ध मैं जो हमेशा होता है वो साक्षी भाव में रहता है, मतलब वो हमेशा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ जो ये अहंकार वाला मैं जो है उस मैं की गतिविधियों के ऊपर उस देखते रहता है, उसको ऑब्जर्व करते रहता है कि वो क्या क्या करता है। तो दोस्तों तो जो हमारा विशुद्ध मैं है वो हमेशा विटनेस की तरह रहता है, साक्षी भाव में रहता है। और जो मैं अहंकार हमारे व्यवहारिक जीवन में जो काम होता है, यानी हम जो व्यवहारिक जीवन में जो अपनी कामनाओं के साथ अपने आप को हमारा मैं अभिव्यक्त करता है, तो दोस्तों वो इस पे नज़र रख सकता है। इसी प्रकार दोस्तों प्रकृति में जब आप, और ये जो अहंकार जो मैं वाला तत्व, दोस्तों ये भी प्रकृति का एक एलिमेंट ही है। तो जब हम संसार की किसी भी विषय वस्तु को जब देखते हैं तो हम संसार की विषय वस्तु के प्रति दृष्टा हो जाते हैं, यानी हम उन्हें देखते रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अहंकार भी जब प्रकृति का एक तत्व है तो हम भी अहंकार के प्रति साक्षी होकर अहंकार को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो विशुद्ध मैं बैठा हुआ है। दोस्तों यदि हम अहंकार के प्रति विटनेस हो जाए, साक्षी हो जाए कि क्योंकि दोस्तों अहंकार के प्रति विटनेस हो जाना, साक्षी हो जाने का मीनिंग ये होता है कि दोस्तों हम अहंकार हर चीज़ का श्रेय स्वयं लेता है। वो समझता है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो मेरे ही द्वारा हो रहा है। दोस्तों इसी को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 अध्याय के 27वें श्लोक में और 28वें श्लोक में स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुके हैं कि प्रकृति यानी हमारी इंद्रियां, यानी प्राकृतिक इंद्रियां स्वतः ही काम करती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा अपना श्रेय लेना चाहता है कि जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो मेरे द्वारा हो रहे हैं। तो दोस्तों प्रकृति के 3 गुण हैं और गुणों में ही गुण गुणेषु वर्तेषु बोलते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण में ही बरतते रहते हैं और कुछ नहीं है। और हमारी जीवन की सारी प्रक्रिया इस प्रकृतिगत ही होती रहती है, लेकिन अहंकार अपने आप को एक कर्ता भाव समझता है। तो दोस्तों हम जिस प्रकार से प्रकृति के हर चीज़ के प्रति विटनेस हो सकते, तो हम अहंकार के प्रति क्यों नहीं विटनेस हो सकते। अहंकार को अपना काम करने दीजिए और आप सिर्फ स्वयं, मतलब जो इंद्रियगत काम हो रहा है, जो आपके अंदर हमारे अंदर संस्कारित है। दोस्तों हमारा ब्रेन जैसे जैसे संस्कारित होते जाता है, एक तो हमारे समाज से संस्कारित होता है हम, और हमारे पूर्वाग्रहों से संस्कारित होता है, तो वो उसी संस्कारित रूप में अपना कार्य करते रहता है। लेकिन दोस्तों इन सब के पीछे जो हमारा अहंकार होता है वो सबका श्रेय लेता है कि मैं ही कर रहा हूँ। वो श्वास भी लेते रहता है, प्राकृतिक जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसका भी श्रेय लेता है कि मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा डाइजेशन, ये मतलब हर प्रकार के इसमें अपना श्रेय लेना चाहता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को यदि इन सब के प्रति यदि साक्षी हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख कम हो जाता है। हमारे जीवन का दुख, जैसे हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के दुख है, यानी आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक, अधिभौतिक दुख, ये 3 प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए जब तक हम अपने स्वयं के प्रति साक्षी हो जाए, क्योंकि और साक्षी हो सकते हैं क्योंकि जब हमारे अंदर एक विशुद्ध मैं बैठा हुआ है, सारे काम हमारे प्राकृतिक गतिविधियों के कारण ही होते हैं दोस्तों। लेकिन ये अहंकार स्वयं अपने आप को डूअर मानता है कि मैं ही करता हूँ। यही हमारे लिए अज्ञान है, यही हमारे लिए मूल बंधन है कि हम स्वयं को नहीं जानते। यदि दोस्तों हम स्वयं को जान लें तो स्वयं के प्रति साक्षी हो जाएंगे, तो हमारे अंदर एक साक्षित्व का भाव आने से हमारे सारे बंधन हमसे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम
जो व्यवहारिक तल पे जो जीवन जीते हैं, जो अहंकार के तल पे जो जीवन जीते हैं, ये इससे हम मुक्त हो सकते हैं और हम पारमार्थिक तल पे जा सकते हैं, जो सत्य का तल होता है, जहाँ पर कहना चाहिए हमारे अंदर अहम भाव नहीं रहता, हमारे अंदर एक साक्षित्व का भाव आ जाता है। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही, चाहे वो बाहरी जगत में हो या आंतरिक जगत में हो, उसका श्रेय लेना बंद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों पारमार्थिक जगह वो होती है जहाँ पे मतलब मौन की अवस्था होती है। दोस्तों मौन क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों मौन वो होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि वो आत्मस्थ हो जाना, जैसे कोई सन्यासी जो होते हैं, जो आत्मस्थ हो जाते हैं, जो एनलाइटमेंट हो जाते हैं, तो वो बहुत कम बात करते हैं, वो हमेशा मौन में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों मौन में इसलिए रहते हैं क्योंकि जो हमारी जो भाषा होती है, भाषा प्राकृतिक नहीं होती, भाषा हमेशा प्राकृतिक नहीं होती। इसीलिए क्योंकि भाषा शब्दों से बनते हैं और शब्द परिभाषाओं से बनते हैं। और दोस्तों और जो परिभाषाएं जो होती है वो हमारे दर्शन से आती है, और दर्शन अविद्या से आते हैं, और अविद्या हमें से हमारे आत्मा से दूरी बढ़ाती है। तो दोस्तों जितना भी जो हमारे अंदर जो, तो इन्हीं के कारण जब हम उस ओम में प्रवेश करते हैं, तो दोस्तों हमें सब इन जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्था का से मुक्त होना पड़ता है। इसी प्रकार से हम तीनों गुणों से मुक्त होते हैं, तम रज सत, यानी गुणातीत होना। क्योंकि ये सब प्राकृतिक ये गुण जो होते हैं, इस गुण के साथ अहंकार अपनी सत्ता रचता है व्यवहारिक जीवन में। तो दोस्तों ये सब जो भाषा है, क्योंकि भाषा अहंकार अपने तरीके से ये करता है, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों से सत्य मौन है, इसलिए वहाँ भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमें मौन में ये होता है कि हमें मौन में जाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों तो इस प्रकार से आप अपने स्वयं के अहंकार के साक्षी हो सकते हैं और अपनी पार्श्विक वृत्ति से मुक्त हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको जो हम व्यवहारिक जीवन पे जितने भी जो संबंध बनाते हैं, माता पिता समाज, ये जितने भी जो संबंध होते हैं दोस्तों, ये सब के पीछे ये व्यवहारिक जीवन है। इसलिए यहाँ पे व्यवहारिक जीवन में हम फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी सिस्टर है, ये हमारी माता है, ये हमारे भाई है, ये एक व्यवहारिक जीवन, एक समाज के द्वारा दी हुई सब छाप है। ये बोलते हैं कि हमारी पत्नी है, ये दोस्तों पत्नी समाज देता है, माता पिता समाज देते हैं, भाई बहन सब चीज़ समाज देता है। और दोस्तों हमारे अंदर वो समाज की चीज़ें, समाज मतलब जो व्यवहारिक तल पे जो अहंकार के द्वारा रचा गया ये संसार व्यवहारिक तल का, दोस्तों इनको समझ के मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि हमारे दुखों का, बंधनों का मूल कारण होता है कि हम स्वयं को नहीं जानते, क्योंकि ये हमारा अहंकार ही ये सब अंजन पसारा है। जैसे राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, मतलब निरंजन मतलब वो सत्य, और अंजन मतलब ये जो संसार में जितने भी होते हैं, जिसको बोलते हैं अंजन माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जितना भी जो प्रकृति में जो देखते ये सब अंजन है। तो दोस्तों हमको स्वयं को ज्ञान के द्वारा, जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान वो पवित्र अग्नि है जिससे सारा अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों ज्ञान ही हमारे जीवन का वास्तविक सत्य है, वही सत्य है, ईश्वर है, आत्मा है। इसीलिए दोस्तों आत्मज्ञान जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर आत्मज्ञान के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं भी बना सकते। इसलिए और आत्मज्ञान हमेशा आत्म अवलोकन से आता है दोस्तों, अच्छे शास्त्रों को पढ़ने से आता है। जब तक हमारे जीवन में अच्छे शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, हम अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। हम अपना जीवन व्यवहारिक तल पे जी के, हमें जो इतना परमात्मा ने जो इतना अमूल्य समय दिया है इस जीवन को जानने के लिए, हम उसे व्यर्थ में गवा देंगे। तो दोस्तों जीवन में आत्म अवलोकन आने, जो हमारी पार्श्विक वृत्ति लेके हम जो पैदा होते हैं, हम उसको समझकर उससे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ को त्यागा नहीं जाता। हमारे जो लोक धर्म के गुरु हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ का, यदि आपको दुख मिल रहा है तो दुख मिलने के कारण उस दुख को त्याग दो। दोस्तों किसी भी चीज़ को त्यागा नहीं जाता, चाहे वो
मतलब कामनाओं का विषय हो, आप किसी भी चीज़ को समझकर जब आप समझ जाते हैं तो दोस्तों आराम से वो स्वतः ही यानी कर यानी संन्यास योग हो जाता है। यानी संन्यास मतलब क्या हो जाए, समझ के स्वयं वो कर्म यानी जो एक्टिविटी वो गिरने लगती है। तो दोस्तों इसलिए जैसे जैसे हमारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर जितना जो अहंकार के द्वारा अज्ञानतावश जो हमारी मान्यताएं, कल्पनाएं, परंपराएं, भावनाएं, धारणाएं, ये जितनी भी हमारे अंदर अहंकार के द्वारा बनी हुई है, ये सब से हम मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है हमारी मान्यता, धारणा, परंपराएं, और ये जितना भी जो समाज के द्वारा हमें जो मिला हुआ, जो हमारे हड्डी जो हमारे दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन होता है कि जो समाज से जो हमें मिला है, जो हमारे ब्लड के एक एक और ब्लड में, हड्डी में, मांस में समाज के द्वारा पूरा सर्कुलेटेड है। और दोस्तों वो हमारी हर सेल्स में। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो एनलाइटमेंट, जैसे भगवान गौतम बुद्ध को बाहर जाके क्यों तपस्या करनी पड़ी थी, महावीर स्वामी को क्यों बाहर जाना पड़ा था। दोस्तों गुरु नानक जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो 3 दिन तक नदी में दिखाई नहीं दिए थे। तो दोस्तों हमें ये हमारे यानी समाज को, जो हमारे समाज से जो हमें मान्यता और धारणाएं जो मिली हुई है, वो हमारे शरीर में इतनी बुरी तरीके से बैठ गई है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और दोस्तों इसके लिए ही हम अपने अंदर वो पीड़ा जो भरी हुई है उसको उस ब्लड से निकालना, इसी के लिए दोस्तों हमारे ऋषि मुनि जंगल में जाके तपस्या करके, क्योंकि आप संसार में रहेंगे तो वो मान्यता है, वो परंपराएं से आदमी ढका ही रहता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों इसीलिए यदि आप जीवन में सत्य को पाना चाहते हैं तो जितनी भी आप मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, कल्पनाओं में जिएंगे दोस्तों, उतना आप सत्य से वंचित रहेंगे। तो आई थिंक दोस्तों कि आपको समझ आया होगा कि आप स्वयं के विटनेस हो सकते हैं। और स्वयं के विटनेस तभी संभव है जब आप अपनी परंपराएं, मान्यताएं, कल्पनाएं, क्योंकि दोस्तों ये सब अहंकार के द्वारा रचित होती है। ये अहंकार स्वयं तो कुछ होता नहीं, स्वयं अज्ञान में जीता है, लेकिन अहंकार अपने कारण अपनी मान्यता बनाकर अपने मान्यताओं का ही अनुभव लेता है। क्योंकि दोस्तों आप जितने भी जो त्यौहार देखिएगा, जितने भी जो त्यौहार आते हैं वो सब हमारी मान्यताओं बेस्ड त्यौहार है। उससे हमें कभी भी सुख नहीं मिलता, बल्कि हम अपना अज्ञान का, हम अपने अहंकार का और पोषण करने लगते हैं। दोस्तों जैसे दीपावली में आप देखो, दीपों का जो त्यौहार आता है, हम सिरिंज जला जला के इस प्रकृति के पर्यावरण को बढ़ाते हैं। दोस्तों आज पर्यावरण का यानी जो हमारे 15,000 शीर्ष वैज्ञानिक भारत सभी देशों को चेतावनी दे चुके हैं कि भारत का क्लाइमेट दर जो है वो 2% के समथिंग आ चुका है। दोस्तों हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुकी है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है कार्बन इमिशन। तो दोस्तों हम यदि दीपावली पर्व पर जितना यदि विद्युत का खपत करेंगे और जितना फटाके और ये 11 दिन तक लाइट जलाएंगे, तो ये सब त्यौहार यानी हम उतना प्रकृति में कार्बन इमिशन बढ़ाएंगे। और कार्बन इमिशन ही हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों हमें जो भी बिजली मिलती है ये कोल के कारण ही है। कोल जितना होगा उतना हमारा मतलब कार्बन इमिशन बढ़ेगा। तो दोस्तों हमें अब आप इसी से तर्क लगा सकते हैं कि हम कितने गहरे घोर अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं, हम अपने अहंकार का पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों आप देखिएगा बड़ी बड़ी शादियों में पैसा खर्च करना, ये क्या होता है, ये अहंकार का पोषण ही है। तो पूरी तरीके से दोस्तों हम अपने स्वयं के द्वारा व्यवहारिक जीवन में हम अपनी प्रकृति यानी एक मानव के अस्तित्व को ही हम निछावर करने लगे, मानव के अस्तित्व से ही खिलवाड़ करने लगे। तो दोस्तों अपने अहंकार के साक्षी आप स्वयं हो सकते हैं और अपना बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू।